और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राजस्थान में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ बिलीफ आम लोगों के लिए समर्पित कर दी गई। कथावाचक मुरारी बापू के हाथों इसका लोकार्पण किया गया और इस मौके पर बापू के अलावा सीएम गहलोत, योग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने अलौकिक शिव प्रतिमा को प्रदेश के लिहाज से बताया महत्वपूर्ण और इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी शिव भक्त हैं, वहीं बीजेपी पर भी गहलोत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज गुजरात में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है, हम निश्चित रूप से गुजरात में सरकार बनाएंगे। भाजपा ने डर से सीएम सहित पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया। भाजपा को अभी से चुनाव हारने का डर सताने लगा है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की विषय है कि आज से 10 साल पहले इसी स्थान पर हमने कल्पना नहीं की थी कि इतनी भव्य शिव मूर्ति की स्थापना होगी। ये आप ही की प्रेरणा थी और मदन जी का निष्ठा, लगन, जिसके कारण आज ये भव्य मूर्ति का लोकार्पण का अवसर हमें मिला और आपकी रामकथा सुनने का भी अवसर मिला। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब का, यूडीएच मंत्री धारीवाल साहब का, वसुंधरा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिनके कारण हम आज इस भव्य शिव मूर्ति के लोकार्पण के अवसर पर यहाँ उपस्थित हो सके। मैं एक बार पुनः मदन जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बापू आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी प्रेरणा से मदन जी ने ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का यहाँ स्थापना की। आप इन्हें और आशीर्वाद दें और प्रेरणा दें, नाथद्वारा में और भव्य काम कर सकें और लोकार्पण में आप आपको बुला सकें और राम कथा सुन सकें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। मदन जी पालीवाल और सीपी जोशी साहब, जिनकी लगन से आज 10 साल के बाद में ये फूल, ये जो कली है वो पुष्प बन करके सामने आया है। मुझे याद है मुरारी बापू उस वक्त भी सादर उपस्थित थे और उन्हीं के सामने यहाँ पर शिलान्यास हुआ था और शिलान्यास के वक्त में भी जो प्लान दिया गया था वो बल्कि उससे भी बढ़िया प्लान बना करके जो है ये मदन जी पालीवाल ने जो है इसको अंजाम दिया है। उनके विभाग आज मेरी बात उनसे हो रही थी, नाथद्वारा के लिए भी उनका काफ़ी कुछ अर्बन डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्लान है और मैं ये समझ करके चलता हूँ कि जिस बात को वो सोच लेते हैं उसको क्रियान्वित करके ही रहते हैं। ये आशीर्वाद उनको जो है भगवान का है, तभी जो है विश्व की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा का जो है उन्होंने निर्माण करवाया है यहाँ पर बापू की देन से। तो राम कथा के माध्यम से जो लोकार्पण ये 9 दिन तक चलेगा, मैं ये समझ के चलता हूँ कि ये अद्वितीय होगा। बापू की बहुत कथाएं यहाँ पर हुई हैं, लेकिन इस प्रकार की कथा मैं ये समझ के चलता हूँ कि निश्चित तौर पर एक अलग से दिखेगी। ये बापू की मेहरबानी है और मैं बापू की कृपा की वजह से जो है ये सब कुछ संभव हो सका है। आज ये सौभाग्य मुरारी बापू के आशीर्वाद का परिणाम। मैं सोचता हूँ मदन जी को मैंने बहुत प्रारंभ में भी देखा है और मुरारी बापू की कृपा के बाद भी देखा है। सच में आपने मुरारी बापू की मंशा के अनुसार इस स्थान को जो भव्यता दी है, बापू आपके आशीर्वाद से मदन जी ने एक ऐसा काम किया है। मैं भी इसी तहसील का रहने वाला हूँ, इसी जिले का भी रहने वाला हूँ। मेवाड़ को ये जो गौरव आपने दिया है संपूर्ण देश और दुनिया में, इस लोकार्पण के कारण से जिस ऊंचाई पर आपने पहुँचाया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाबू आपकी आशीर्वाद से ही, मैं सोचता हूँ आपकी शब्द और वाणी के कारण से ही मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनके जीवन को बदलते हुए मैंने देखा है। उनका प्रारंभिक जीवन भी देखा है और आपकी इस कथा में आने के बाद उनके जीवन में जो आमूल चूल परिवर्तन हुआ, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। सच में आपकी वाणी और आपके जीवन का आदर्श ही उनके जीवन के लिए एक आधार बन करके वो आगे बढ़े हैं। मैं सोचता हूँ आपका आशीर्वाद आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, 9 दिन की कथा के माध्यम से हम सभी लोगों को मिले, ताकि हम सब अपना जीवन श्रेष्ठ भी बनाएं, देश के लिए इस शरीर का और इस जीवन का उपयोग करें, देश को ऊंचाई देने का प्रयास करें और भारत के अतीत को जिंदा करने का एक जो कठिनतम कार्य है उसको हम और आप सब मिलकर के साकार करें। आज
मदन पालीवाल जी ने हम सबको याद किया और इतनी बड़ी तादाद में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुरारी बापू की कथा चली 9 दिन तक। मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से मुरारी बापू का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुरारी बापू से मेरा भी 22 साल पहले मिलना हुआ था, जब जयपुर में रामकथा हुई थी। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि आपकी कथा के माध्यम से जो पूरे देश के अंदर और देश के बाहर भी जो संदेश आता है, भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे तो उसी ढंग की कथा, हर प्रसंग में जो ये भाव निकलते हैं वो प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का संदेश देता है, जिसकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी देश के अंदर। ऐसी कथाएं जगह जगह पर होनी भी चाहिए, हो भी रही है। तो मदन पालीवाल जी और बापू जी का जो रिश्ता है, अभी मैं एक प्रसंग में बोल भी रहा था कि एक बार आचार्य विनोबा भावे ने कहा था, मेरा और गीता माता का रिश्ता जो है वो तर्क से परे है। आपका रिश्ता और मदन पालीवाल का रिश्ता भी तर्क से परे है। 36 साल से जब आपकी पहली कथा सुनी, तब से वो इतने आपसे प्रभावित हुए, आपके चरणों में नमन किया और अपने आप को समर्पित किया। और 36 साल से जिस प्रकार से वो आपके शिष्य के रूप में जो सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो भी अनोखी है। जिस रूप में मैंने सुना मानसरोवर तक भी आपने कथा करा।